आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आचार्य अनिल कृष्ण शास्त्री आज मैं आपके बीच में एक जो मांगलिक दोष से संबंधित लोगों में भ्रम है उसको दूर करना चाहता हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि किसी का बालक या बालिका मांगलिक होते हैं तो माता पिता या स्वयं बालक बालिका बड़े चिंतित होते हैं कि मांगलिक, तो ऐसा नहीं है। आप यदि मांगलिक हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि कोई बालक यानी लड़का मांगलिक है तो उस मांगलिक लड़के का विवाह नॉन मांगलिक यानी कि जो लड़की मांगलिक नहीं है उसके साथ उसका विवाह हो सकता है। अब कैसे हो सकता है ये मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, तो ध्यान से सुने और मेरे इस चैनल को अनिल शास्त्री के नाम से है, इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये लड़के की कुंडली है और ये प्रथम घर होता है और प्रथम घर में चतुर्थ घर में यानी कि प्रथम भाव में चतुर्थ भाव में इसे घर भी कहते हैं और भाव भी कहते हैं। सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में यदि मंगल हो तो वह मांगलिक कहलाता है, चाहे वो लड़की की कुंडली में हो या लड़के की कुंडली में है, सेम पोजीशन होती है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि एक मांगलिक लड़के की शादी नॉन मांगलिक लड़की से कैसे हो सकती है। तो माना ये प्रथम भाव है, ये प्रथम भाव है और लगन का जो नंबर है, अंक है, वो मान लिया 7 नंबर है। ये 8 हो गया, ये 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 12 घर हैं यानी 12 भाव हैं। तो मान लिया लगन में मंगल है लड़के का, ये मंगल है यानी लड़के का यदि लगन में मंगल है और लड़की मंगलिक नहीं है तो इस लड़के का इस लड़की से कैसे विवाह हो सकता है, तो बताते हैं आपको। मान लिया लड़की का 12 नंबर है, ये लगन है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8, ये 9 आएगा, 9, 10 और 11। तो ये हो गए 12 भाव। यदि लड़की का इसी भाव में, ये जो प्रथम घर है, इसी घर में यदि बृहस्पति विराजमान होता है यानी कि गुरु, अगर लड़की की कुंडली में इस भाव में गुरु है और लड़के की कुंडली में इस भाव में मंगल है तो लड़की नॉन मंगलिक होते भी हुए मांगलिक लड़के से इस लड़की का विवाह हो सकता है, क्योंकि लगन में बृहस्पति स्वराशि का है यानी 12 नंबर का जो स्वामी है वो बृहस्पति है और यदि बृहस्पति बलवान है तो वह इस मंगल के दोष को समाप्त कर रहा है। तो ऐसे में एक मांगलिक लड़के का विवाह नॉन मांगलिक लड़की से हो सकता है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है तो उसके लिए मांगलिक लड़का ही देखना है या मांगलिक लड़की ही देखनी है, तो ऐसा नहीं है। दूसरे में क्या है कि जैसे इस, अब मान लिया हम 12 नंबर के भाव की बात करते हैं, मान लिया इस भाव में लड़के का मंगल है और लड़की का मांगलिक दोष नहीं है,
तो ठीक इसी भाव में यदि कोई शुभ ग्रह यानी कोई क्रूर ग्रह, यानी कि इस भाव में यदि लड़की का शनि हो या सूर्य हो, ऐसा कोई ग्रह हो, तो वह भी उस दोष को समाप्त करता है। जिस प्रकार मंगल 12वें भाव को प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार सूर्य भी इस भाव को प्रभावित करता है। तो कहते हैं कि जिस भाव में लड़की का मंगल हो, ठीक उसी भाव में यदि लड़की का जो है सूर्य शनि कोई क्रूर ग्रह हो, तो उस मंगल दोष को समाप्त करता है। तो ये मांगलिक दोष से संबंधित जो भ्रम है, इसे दूर करने का ये एक आसान सा उपाय आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।